Hello. Hi everyone. Welcome back to my YouTube channel. If you are watching my face for the very first time, then hi, I'm Divya and I make fashion, beauty and lifestyle related content here on YouTube. I ask on Instagram like what kind of questions do you guys have for me, and I'll make video on the same. A lot of people ask me about my career in fashion industry and how I got the opportunities to work with a lot of celebrities and big names in the industry. So I am sharing all of the same in today's video. I am having all my questions in front of me and I am going to answer all of them. If you have any doubt after watching this video, then kindly comment down and ask me anytime. So if you are interested to know all about me, then keep on watching. A lot of people I know are quite confused about how I started my career in styling and how I got to introduce in this industry. So I am going to clear all of your doubts today in this video. The first question that I got asked was, what is fashion styling and what does it really mean? If you are adding in your bio that I am a fashion stylist, then what does a styling really mean? In simple language, fashion styling means the art to create visually appealing look of clothing or accessory or anything for a person और फॉर अ सिचुएशन. दैट सिंपली मीन्स कि अगर आपके पास कपड़े हैं, ओके, आपके पास ज्वेलरी है, आपके पास कपड़े हैं, आपके पास फुटवेयर है, आपके पास बैग है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको किसके साथ क्या पहनना है, किसके साथ क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा, इसका एक साइंटिफिकली और क्रिएटिवली किया गया इमेजिनेशन इज़ नथिंग बट फैशन स्टाइल. तो जो आप डेली वेयर में पहनते हो, इट्स योर पर्सनल स्टाइल, ओके. तो आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हो. इन स्टार्टिंग यू कैन सिंपली इफ़ समवन आस्क यू कि आपका स्टाइलिंग क्या है और आप फैशन स्टाइलिंग पे बिलीव करते हो या नहीं. एवरीवन बिलीव्स इन फैशन स्टाइलिंग. आप किसी के भी साथ आपने अपने वार्डरोब में हाथ डालने के बाद जो सामने आए वो तो आप नहीं पहनते हो, राइट. यू जस्ट पेयर अप समथिंग विथ अनदर वन. लाइक इफ़ यू आर वेयरिंग सम डार्क कलर शर्ट, देन यू try to contrast your pant or try to make a minimal look out of it, or try to do monochromatic which is similar kind of shades to the shirt. तो आप ये सब try करते हो. This trying is called as styling और ये आपका personal style है जो आप खुद करते हो, okay. So styling is simply means जो भी आपके पास है और जो भी आप करना चाहते हो, वो कपड़ा में हो, वो एक्सेसरीज में हो, वो ज्वेलरी में हो. एक्सेसरीज में सब कुछ आ गया, बैग्स, ज्वेलरी, फुटवेयर, एवरीथिंग. तो कपड़े हो या एक्सेसरीज हो, किसी के भी साथ आप जब एक गेम क्रिएट कर देते हो और बहुत कुछ अच्छा खासा आउटफिट बना लेते हो, दैट मीन्स you have a sense of fashion style. Now you have one question in your head like आपने अब तो बता दिया कि पर्सनल स्टाइलिंग होता है और कौन से टाइप्स होते हैं, तो हम उसके बारे में किसी और वीडियो में बात कर लेंगे. इन टुडेज वीडियो वी आर ओनली आंसरिंग द क्वेश्चंस दैट आई गॉट. तो सेकंड क्वेश्चन था हाउ टू स्टार्ट करियर इन इट. तो how to start career in fashion industry or how I started my career in fashion industry. I would love to tell you long story short कि मेरा ऑपरेशन हुआ था. It was a major operation and I was diagnosed with keratoconus. तो keratoconus में थोड़ा आँखों का इशू होता है. आप एक लाइन के कुछ लेटर्स, मेरे तो सीन में ऐसा था कि एक लाइन पे अगर कुछ लिखा है तो मैं कुछ लेटर्स पढ़ पा रही थी लेकिन कुछ लेटर्स मुझे दिखते ही नहीं थे एक लाइन के अंदर के. तो ये मुझे इशू हुआ व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियरिंग एंड आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे. तो जैसे मेरा एडमिशन हुआ था, आई वाज इन सेकंड ईयर और तब मेरा ये सब सीन हुआ. बट द मेन प्रॉब्लम वाज जब मेरा ऑपरेशन हो चुका था तब तक मेरा एग्जामिनेशन ख़त्म हुआ था, तो मैं कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाई उस सेमेस्टर का. और जब मैं कॉलेज रिटर्न गई, मैंने ज्वाइनिंग किया, उसके बाद मुझे ये पता चला कि अब मुझे अगर पेपर्स देने हैं, क्योंकि आई वॉज अ बैकड्रॉप, तो अब मुझे अगर पेपर्स देने हैं तो आई नीड टू टेक एडमिशन फ्रॉम फर्स्ट ईयर अगेन, क्योंकि अब सिलेबस चेंज हो चुका है. तो अब मैं सेम स्टूडेंट्स के साथ एग्ज़ाम नहीं दे पाऊंगी, तो मुझे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा. और my college gave me the best option of my life, that is I can change my branch from the same university and I can take admission in same college for another branch. तो तब जाके मैंने एडमिशन लिया and which is now I am living in.
दिस इज़ माई ड्रीम कम ट्रू. लाइक मैंने अगर उस दिन एडमिशन नहीं लिया होता तो आई डोंट नो कि मैं आज क्या कर रही होती. बट दिस the decision of taking admission in another branch was the most successful decision of my life. तो मैंने जाके ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में एडमिशन ले लिया एंड फ्रॉम देन माई जर्नी टूवर्ड्स फैशन इंडस्ट्री स्टार्टेड. तो मैंने मेरा फर्स्ट डिग्री जो लिया था, इट वॉज नॉट अ डिग्री, इट्स अ डिप्लोमा फॉर 3 years. वो मैंने लिया था गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे से इन ब्रांच ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. नाउ when I was learning about all the dress designing and garment manufacturing course, तो क्या होता है ना, द शॉर्ट फॉर्म इज DDGM, ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. तो जब मैंने DDGM में एडमिशन लिया तब DDGM में द बेसिक कोर्स इज कि आपको उसमें स्टिचिंग से लेके सिलाई करना, प्रिंटिंग, ऑल द बेसिक स्टफ लाइक इंट्रोडक्शन टू फैशन इंडस्ट्री आप वो दे देते हैं वो आपको. तो उसमें सब कुछ कवर होता है कि आप स्टिच कैसे कर सकते हो, कपड़े कैसे बना सकते हो, बेसिक स्टिचेस क्या क्या होती है, और वो हैंड वर्क जो होता है आरी वर्क हुआ और थ्रेड वर्क जो आप करते हो वो हुआ. उसमें सब कुछ इंक्लूड है फ्रॉम मेंस वुमेन्स एंड एवरीथिंग एवरीथिंग. किड्स का भी उसमें हमें सिखाया गया था. यस आई रिमेम्बर कि हमें सिखाया था, किड्स का भी था वो सिलेबस में. और उसमें ना बेसिक इन्फॉर्मेशन ये रहता है, लाइक प्रैक्टिकल नॉलेज ये रहता है, और थेरेटिकल में वो सब कुछ कवर देते हैं, हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग, हिस्ट्री ऑफ फैब्रिक्स. और उस सब में मेरा जो बेस क्लियर हुआ है वो फ्रॉम ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग से हुआ है. और वो डिप्लोमा ने मुझे बहुत कुछ बेसिक नॉलेज दिया है विच वॉज रियली द गेम चेंजिंग फैक्टर जब मैंने अगली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. तो यस, गवर्नमेंट कॉलेजेस मैंने बहुत कुछ सुना है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे नहीं होते, वहाँ पे सिखाते नहीं है ये वो. लेकिन जो मेरा कॉलेज था और जहाँ से मैं पास आउट हुई हूँ, एटलीस्ट आई नो अबाउट माई ब्रांच वेल. तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर एंड आई एम स्टिल in touch with my all the mentors. So Chetrali Ambikar ma'am, Vakthavure ma'am, Gondane ma'am, and I guess Shinde ma'am was there. तो ये जो सारे लोग थे ना, इन्होंने मुझे बहुत ग्रो करने में मदद की है. इन्होंने आई फील आपका अगर मेंटोर सही हो, आपके अगर टीचर सही हो जो आपको अच्छा खासा डायरेक्शन दे सके, देन इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू. गाइज आई बिलोंग फ्रॉम रियली अ स्मॉल टाउन. तो हमारे सिटी में जहाँ पे मैं रहती हूँ, जहाँ पे मेरा घर है, जहाँ से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है टिल 10th, वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि फैशन इंडस्ट्री से मेरा कुछ भी कनेक्शन जुड़ पाए. बट दीज पीपल आर रियली 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 स्वीट टू मी थ्रू आउट माई 3 years. और उन्होंने मुझे इतना हेल्प किया है ग्रो करने में. सो शाउट आउट टू ऑल ऑफ माई मेंटर्स फ्रॉम DDGM. और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीख लिया आई वुड से. और उसके बाद मैंने जो एडमिशन लिया, जिस यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया, दैट वाज द गेम चेंजिंग, और आई वुड से माय लाइफ turned 360 from that course. So we will talk about that after this. तो मैंने जब ये डिप्लोमा कंप्लीट किया, ये डिप्लोमा जो था वो आफ्टर 10th था. ओके, तो मैंने 11th 12th नहीं किया है. आफ्टर 10th आई डायरेक्टली ऑप्ट फॉर डिप्लोमा एंड आई कंप्लीटेड माई डिप्लोमा इन ड्रेस डिजाइनिंग एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग. जब मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हुआ तो मुझे लगा कि ठीक है, अभी बेसिक नॉलेज तो मिल गया है, इसके आगे मैं क्या करूँ. बहुत लोगों ने सजेस्ट किया डिग्री कर लो, बहुत लोगों ने सजेस्ट कर लिया कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर लो, ये वो बहुत कुछ हुआ. लेकिन मैं बस सर्च कर रही थी, और ये सब बातें हैं लॉकडाउन से पहले की. तो उस टाइम पे मैंने एक दिन ऐसे ही रैंडमली इंटरनेट पे डाल दिया कि व्हाट आई कैन डू अदर देन डिग्री इन फैशन इंडस्ट्री. तो वहाँ पे बहुत सारी फील्ड आई कि क्या क्या है फैशन इंडस्ट्री में, आप क्या क्या कर सकते हो. उसमें एक था फैशन स्टाइलिंग. तो मैंने उसके बारे में जो भी था इंटरनेट पे सब कुछ पढ़ लिया. ओके, उसके बाद आई स्टार्टेड माई रिसर्च कि मैं कहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, कहाँ पे ऐसी डिग्री है या कहाँ पे ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फैशन स्टाइलिंग के बारे में सिखाते हैं. तो मैंने वो सब चेक किया, सब कुछ हुआ, और वन फाइन डे आई फाउंड वन इंस्टीट्यूट विच इज़ फैड इंटरनेशनल, जहाँ से मैंने मेरी सेकेंड डिग्री, नो इट्स नॉट अ डिग्री, इट्स अ डिप्लोमा. तो मैंने लाइफ में 2 डिप्लोमा है मेरे पास, वही मेरी डिग्री है, वही मेरे डिप्लोमाज है. फर्स्ट इज डिप्लोमा इन DDGM, सेकेंड इज डिप्लोमा इन फैशन स्टाइलिंग फ्रॉम फैड इंटरनेशनल पुणे. तो जब मैंने वो देखा, जब
मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके चेक किया कि क्या क्या है इनके पास, कोर्सेज क्या है और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे था कि आप मेल पे अपना जो भी मेंशन करना चाहते हो वो मेंशन करवा सकते हो। तो मैंने बैठ के पूरा मेल टाइप किया। मेल टाइप करने के बाद मैंने वो ड्राफ्ट में रख दिया। अब मुझे आपको एक बताना है कि आप जब गवर्नमेंट का कोई भी कोर्स या गवर्नमेंट के कोई भी कॉलेजेस या कोई भी अनदर कॉलेजेस में एडमिशन लेते हो, तब आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि आप खुद जाके अपने बारे में उनको बता सको। ठीक है, आप वेबसाइट पे जाते हो, आप कॉलेज डालते हो, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, वो कैप राउंड्स होते हैं, उसके बाद आप सिलेक्शन में राउंड में जाते हो, जब सिलेक्शन होता है तब आपको एक कॉलेज अलॉट होता है और फिर आप वो कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो। दैट इज द बेसिक प्रोसीजर ऑफ टेकिंग एडमिशन इन एनी कॉलेजेस। बट इन इंस्टीट्यूट्स यू हैव द पावर दैट यू कैन पिच योर सेल्फ। तो मैंने क्या किया, जब मुझे पता चला था कि स्टाइलिंग में ये चीज़ें होती है, तो मैंने एक काम किया, मैंने मेरे खुद का एक शूट करवा लिया घर पे ही। मेरे पास जो कपड़े थे, मेरे पास जो भी था, मैंने उसमें से पूरा जो भी मुझे लगता है कि ये स्टाइलिंग हो सकता है वो मैंने शूट करवा लिया, उसका एक अच्छे से PDF बना दिया और वो फाइल मैंने मेरे मेल में अटैच करके फैड इंटरनेशनल के ऑफिशियल मेल पे मैंने भेज दिया था कि मुझे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है और मैं ये कर सकती हूँ और मुझे इन सब में इंटरेस्ट है। तो इफ़ आई गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज देन आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन और एवरीथिंग जो भी मुझे लगा मैंने वो मेल में ऐड कर दिया। आफ्टर 4 days मुझे मेरे मेल पे रिवर्ट आ गया था। जब आई गॉट द रिवर्ट फॉर द मेल, आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लैनेट। और क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगी। जब मुझे मेल का रिवर्ट आया था तब मुझे लगा नहीं था कि मैं ये सब अचीव कर पाऊंगी, क्योंकि गाइज देखो, मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, द सिटी इज़ रियली स्मॉल। ओके, यहाँ पे लोग वैसे है भी नहीं कि जिनको फैशन के बारे में कुछ नॉलेज हो या जिनके पास फैशन इंडस्ट्री क्या होती है। और यहाँ के लोगों के लिए टीवी पे जो बॉलीवुड चलता है या टीवी पे जो भी सीरियल्स आती है वो देखना इज हाईएस्ट लेवल ऑफ फैशन। ओके, तो ये मैं ऐसी सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे कोई कल्चर नहीं है, जहाँ पे कोई फैशन का दूर दूर तक किसी ने सिखाया नहीं है या यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मेरे यहाँ के लोग बहुत ही मतलब कुछ भी पहन के चलते हैं। नो, दे हैव सेंस ऑफ फैशन, बट यहाँ पे आपके नॉलेज को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, तो एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरे यहाँ से फैशन के लिए कुछ भी नहीं था। जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सोचा था कि मैं DDGM में एडमिशन लूँगी, तब भी मुझे ये पता नहीं था कि उस कोर्स के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। बस मुझे ये पता था कि ये फैशन से रिलेटेड होता है, इसमें कपड़े बनाना ये वो सब चीज़ें होती है। जब मैंने एक्चुअली एडमिशन लिया तब मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत कुछ है करने जैसा। और जब मैंने फैड इंटरनेशनल में एडमिशन लिया तब जाके मुझे पता चला कि दिस इंस्टीट्यूट इज बेस्ड फ्रॉम दुबई। तो जब मुझे पता चला तब मैं खुद में इतनी खुश थी कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो लाइफ में अच्छा हो रहा है। बहुत लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे यूनिवर्सिटी में जाके किसी बहुत मतलब मेरे यूनिवर्सिटी में कहाँ से लोग आए थे सीखने के लिए, और उन लोगों के साथ बैठना उठना बातें करना सब कुछ चीज़ें सीखना, इन सब चीज़ों ने एज अ पर्सन भी मुझे बहुत ग्रो करने में मदद की है। मैं वो सब के बारे में आपको बाद में बताऊंगी। बट देन आई टुक एडमिशन इन फैड इंटरनेशनल, और फैड इंटरनेशनल की 3 ब्रांचेस हैं। One is like main branch which is in Dubai, second one is in Mumbai and third one is in Pune। तो मेरा जो डिप्लोमा था DDGM का वो भी पुणे से ही हुआ था, इसके लिए मैंने ऑप्ट किया डायरेक्टली पुणे वाले फैड इंटरनेशनल पे। अब यहाँ पे तो हम आ गए कि अभी फैड इंटरनेशनल तक हमने एंटर कर लिया, लेकिन फैड में हमने एग्जैक्टली क्या किया गाइज। मुझे लगता है कि ऑन एवरी स्टेप आपके लाइफ के आपको ना ऊपर से भगवान कुछ ना कुछ देते चलता है। ठीक है, जब मैं DDGM गई तब मुझे पता चला कि इतने सारे अच्छे मुझे मेंटोर मिले हैं, जो भी मेरी फैकल्टी थी उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। जब मैं फैड में गई तब उतना कॉन्फिडेंस मेरे पास था कि मैं बातें कर सकूं किसी के साथ, या मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर दूं, या मैं 2-4 फ्रेंड्स बना लूं अलग यूनिवर्सिटी से, अलग कंट्री से। वो सब हुआ, लेकिन जब एक्चुअली वहाँ पे सीखने की बारी आई, द डिफरेंस जो मैंने सीखा था वो यहाँ था और जो वो सिखा रहे थे वो यहाँ था। तो ये जो बीच का गैप है ना, वो कवर करने में मुझे बहुत टाइम लगा था। व्हाट आई एक्चुअली मीन इज, आपको एक बेसिक नॉलेज मिल गया था। ठीक है, मुझे एक बेसिक नॉलेज था कि कपड़े ऐसे बनते हैं, ये फैब्रिक होता है, बहुत बेसिक फैशन इंडस्ट्री का बेसिक नॉलेज मुझे आ गया था।
जो वो सिखा रहे थे वो डायरेक्टली स्टार्ट्स फ्रॉम हाउ मैगजीन वर्क्स, हाउ बॉलीवुड इंडस्ट्री वर्क्स। तो इन सब चीज़ों के बीच में है क्या, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। मैं तो अभी बेस लेवल पे हूँ, अगर मुझे किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को पीच करना है तो ये बीच में का जो गैप है वो कैसे कवर करना है, ये सीखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इन सब में भी मुझे फैड ने भी बहुत हेल्प की है, मेरे फैकल्टी ने भी बहुत हेल्प की है। तो इन सब चीज़ों से ना, जब व्हेन आई वेंट टू फैड इंटरनेशनल, आई वुड से एजुकेशनल से भी ज़्यादा मैं पर्सनली बहुत ग्रो हुई। जो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, जो मेरे अंदर फैशन से रिलेटेड और भी कि मैं कुछ कर सकती हूँ इस इंडस्ट्री में, वो चीज़ आई। ये सब चीज़ों को ना बहुत पुश करा गया। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स होते थे। वहाँ पे एवरी सिंगल डे यू वेक अप इन फैशन इंडस्ट्री। आपको बहुत अच्छे से रेडी होके जाना पड़ता था। नाउ आई एम डूइंग यूट्यूब, तो मैं बहुत ही ऐसे सटल से एक स्वेटशर्ट में बैठी हूँ, क्योंकि मैं स्टूडियो में हूँ। यहाँ पे मेरा काम ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें मैं स्टाइलिंग कर सकूँ। इसके लिए फिर भी मुझे ये सब भी करना बहुत पसंद है। लेकिन वो जो चीज़ें मैं करती थी ना कॉलेज टाइम पे, आई विल नेवर फॉरगेट हाउ आई वॉज देयर इन फैड इंटरनेशनल। हर रोज़ सच के सवर के कॉलेज में जाना, अलग अलग असाइनमेंट्स करना, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से, बहुत कुछ। और जो मेरा 1 मंथ दुबई यूनिवर्सिटी से भी एजुकेशन था, वो भी उसी कोर्स का एक पार्ट था जो मैंने कवर कर दिया। और उसमें भी मुझे इंटरनेशनली उन्होंने ट्रैवल करवाया। दैट वाज माय फर्स्ट ट्रिप इंटरनेशनली इन माय होल लाइफ, अकेले भी और विद फैमिली, एवरीथिंग। दैट वाज माय फर्स्ट एवर इंटरनेशनल ट्रिप, और वो भी एक एजुकेशनल ट्रिप थी। उसमें भी मैंने बहुत फन किया है। आई गॉट वन जेम हु इज़ निकिता जैन, और वो मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड बनी उस पूरे फैड इंटरनेशनल की जर्नी में। तो आई वुड से rather than educationally, I really grow as a person really well there in Fad International। और उन्होंने मेरे में बहुत ग्रोथ करवाई है इन फैशन स्टाइलिंग और इन फैशन इंडस्ट्री। आई वुड से ऐसे लोग मिलना बहुत मुश्किल है जो आपको हेल्प करेंगे। हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि आपको एक बार एंटर करने के बाद, इंडस्ट्री में एंटर करने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। द थर्ड क्वेश्चन वॉज हाउ टू बी अ स्टाइलिस्ट। अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू बी अ स्टाइलिस्ट। गाइज, आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही एजुकेशन करना या आप डिग्री ही करना, ऐसा कुछ भी नहीं है फैशन इंडस्ट्री में। आपको क्रिएटिव रहना पड़ेगा हर एक दिन। एंड द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, आप 10th तक कैसे स्टडी करते हो कि ये चैप्टर हो गया, ये एग्जाम को आ गया, अब ये चैप्टर क्लोज, अभी सेकंड चैप्टर पे जाएंगे। बट इन फैशन इंडस्ट्री आपको हर दिन जब भी आप उठोगे, आपको नए चैलेंजेस होंगे, नई फैशन आई होगी मार्केट में। इट इज़ द मोस्ट फास्ट फॉरवर्ड इंडस्ट्री। फैशन इंडस्ट्री जो है, वहाँ पे हर दिन चीज़ें बदलती है। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्या है फैशन इंडस्ट्री में, क्या चल रहा है, आज क्या हुआ, कौन से सेलिब्रिटी ने क्या डाला था, क्या क्या सीन है फैशन इंडस्ट्री में, कुछ नया हुआ है क्या, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ है क्या। बहुत कुछ सीखने के लिए है फैशन इंडस्ट्री में। तो आप इन सब का आपको डेली हर एक दिन उठने के बाद थोड़ा बहुत स्टडी तो करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन स्टाइलिस्ट। तो स्टाइलिस्ट बनने के लिए एक ही चीज़ आपके पास होनी चाहिए, विच इज़ कॉन्टैक्ट्स, ओके, और पब्लिक रिलेशन। आपको बहुत लोगों से बातें करनी पड़ेगी, आपको बहुत कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ेंगे। और गाइज, इसमें कुछ बुरा नहीं है। आप हर एक आदमी जो आपको मिलता है उनसे बात करो, अच्छे अच्छे इवेंट्स अटेंड करो, वहाँ पे जाके आपका स्टाइलिंग दिखाओ, आप खुद इतना प्रेजेंटेबल होके जाओ कि लोगों को लगे ये कोई तो है, ये कोई सेलिब्रिटी है या कोई स्टाइलिस्ट है, या ये है कौन, वो क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में आना चाहिए आपको देख के। ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी इफ़ यू वांट टू बिकम अ फैशन स्टाइलिस्ट और अ वेल अर्न फैशन स्टाइलिस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज वेयर टू फाइंड जॉब्स। अब देखो, फैशन इंडस्ट्री के लिए आप ये लिंक्डइन या ऐसे कोई भी वेबसाइट में जाके जॉब्स मत सर्च करना। आपको बेसिक जॉब्स मिल भी जाएंगे वहाँ पे, इट्स ओके फाइन, लेकिन आपको बहुत अच्छे खासे पैसे चाहिए फैशन स्टाइलिंग से। तो आपको बहुत पिच करना पड़ेगा खुद को। जो भी बड़े डिज़ाइनर्स है या जो भी बड़े बड़े बुटीक्स है जहाँ पे डिज़ाइंस बनती है, जहाँ पे वेल नोन
पीपल आते हैं बाय करने के लिए आउटफिट्स, वहाँ पे आप डायरेक्टली उनके सोशल मीडिया हैंडल पे जाके मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि आई एम दिस और मुझे ऐसे ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहिए आपके पास से। वो अगर इंटर्नशिप भी आपको दे रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे जाके आप एक्चुअली वर्क कर पाओगे, वहाँ से कुछ चीज़ें सीखोगे आपके लाइफ में, और साथ ही साथ वहाँ पे जो भी आएगा, कस्टमर आएगा, उनका जो क्लाइंट होगा, उनके पास जो भी सेलिब्रिटीज़ होंगे, उनसे आपका कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन हो पाएगा, उनके मैनेजर से हो पाएगा या उनके जो हैंडल करते हैं उनका पेजेस, उनसे बात हो पाएगी। और आपको सब लोगों के आंखों में आना पड़ेगा कि ये ऐसे ऐसे नाम का एक बंदा या बंदी है जो फैशन स्टाइलिस्ट है। ये करने के लिए आपको जो भी करना पड़ेगा, आपको वो चीज़ करने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है अगर आपको अच्छा खासा वेल नोन फैशन स्टाइलिस्ट बनना है। गाइज, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मच अ स्टाइलिस्ट कैन अर्न। ओके, तो ये सबसे 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ठीक है, हमने स्टाइलिंग कर ली, हमने कहीं से सीख लिया सब कुछ, हमने अप्लाई कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब हम कितना कमा सकते हैं। तो स्टाइलिंग से आई वुड से एक तो आप जॉब कर सकते हो फैशन इंडस्ट्री में, या तो आप फ्रीलांसर बन सकते हो, या तो आप पीआर हैंडल कर सकते हो, या आप सोशल मीडिया हैंडल कर सकते हो। आप कुछ भी कर सकते हो रिलेटेड टू फैशन, या आप खुद का पेज बना के या यूट्यूब पे आके कहीं पे भी अपना एक खुद का प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो। तो ये सब अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है ही, लेकिन आपका ये है कि मुझे ये टिपिकल लाइक यू आर रियली पर्टिकुलर अबाउट द सेलिब्रिटी और द ब्रांड कि मुझे मनीष मल्होत्रा के ही साथ काम करना है, मुझे कोई स्पेसिफिक सेलिब्रिटी है जो आपका ग्रुप है कि मुझे ये 6 सेलिब्रिटीज है, इन्हीं के साथ काम करना है। तो इन सब के लिए आपको उनको पीच करना पड़ेगा, आपको मैसेजेस करने पड़ेंगे, उनके जो भी आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, पॉसिबल है उनको मैसेज करना और उनसे कॉन्टैक्ट्स ले लेना। आप अच्छे से प्रेजेंटेबली उनसे बात करना, कनेक्शंस बनाना, और उसके बाद आपको वो काम दे देंगे। इंडस्ट्री में बहुत काम है गाइस, ट्रस्ट माई वर्ड्स, बहुत काम है इंडस्ट्री में। तो आप ये सब कुछ चीज़ें कर सकते हो। अभी मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था, जो मुझे एक शूट का मिला था, दैट वाज 12,000 रुपीज़ इन माई होल फैशन करियर। मुझे जो फर्स्ट पेमेंट था दैट वाज 12,000 रुपीज़। और आई गेस अभी तक तो मेरे पास मतलब मैंने बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लिया है फैशन इंडस्ट्री से। तो जो मेरा फर्स्ट पेमेंट था वो कोई सेलिब्रिटी शूट नहीं था, दैट वाज अ कैटलॉग शूट फॉर वन ऑफ द ब्रांड्स। तो मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पे किया था 12,000, और मैंने शूट पे काम किया था, लाइक एक्चुअली साइट पे काम किया था आई गेस 4 आवर्स। तो उन्होंने मुझे उसका 12,000 रुपीज़ पे किया था। आप अच्छे से बात करना, आप कनेक्शन बनाना आई वुड से, क्योंकि वो चीज़ सबसे ऊपर है इन फैशन इंडस्ट्री कि आपको कितने लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उसी के ऊपर आपका पैसा डिपेंड रहेगा। और उसके बाद आप कमा सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली कि आप कहाँ से कमा सकते हो। अभी मेरे पास कुछ पुणे के डेली क्लाइंट्स थे जिनका मैं वार्डरोब स्टाइलिंग करवा के देती थी, और पर्सनल स्टाइलिंग क्या है वो मतलब उनका पूरा एनालिसिस मैं करवा के दे सकती थी। उसका मुझे 45,000 मिलता था पर सेशन, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको फैशन इंडस्ट्री से आप अर्न कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री और फैशन स्टाइलिंग और अबाउट मी, देन कमेंट डाउन, और आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आई वुड लव टू मेक वीडियो और एटलीस्ट ट्राई टू रिप्लाई यू बैक। सो येस, डेफिनेटली इफ यू हैव एनी डाउट देन मैसेज मी एनी डे। टिल देन गुड बाय, और फॉलो कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो सबके साथ शेयर कर देना।